Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। जो क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसका ये वीडियो नंबर 17 है। इसके पहले 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए गए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत छोटे वीडियो होंगे और बहुत अधिक जानकारी के साथ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों का वो वाला पोर्शन जहाँ पे हमने पीछे छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बता दिया था। तो हिमालय की नदियाँ हम जो पढ़ रहे थे, गंगा नदी पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंध नदी पढ़ेंगे। इंडस रिवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उद्गम स्थान कहाँ पे गिरती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन से शहर हैं, सब पूरी जानकारी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपकी जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी है, मेन जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में मेन नदी जो है आपकी सिंधु नदी है। ये कहाँ से आ रही है? तिब्बत में मानसरोवर के पास से आ रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये एंटर करती है। इसका बहुत सारा पोर्शन जो है जम्मू कश्मीर में बहता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर मिठान कोट के पास सिंधु नदी से ये जो 5 नदियां हैं, इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है ये ऊपर वाली, ये चिनाब है और ये रावी है, और यहाँ पे छोटी सी आपको दिख रही है व्यास है, और ये सतलुज नदी है। तो ये सतलुज नदी, ये थोड़ा सा मैप सही नहीं है नदियों का। ये पांचों नदियां आपस में मिलकर फिर अंतिम रूप से सिंधु नदी में मिलती हैं। मैं दूसरा मैप दिखाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए, आपकी सिंधु नदी ये ऊपर से आ रही है। तो ये पंचनंद जो है, जो सतलुज, रावी, इधर व्यास, चिनाब, झेलम, पांचों नदियां आपस में मिलकर गिरती हैं किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। तो जो पहले हमने आप में मैप दिखाया था, ये लास्ट में थोड़ा सा घिचपिच है, ये कवर नहीं है इसमें। ये पांचों नदियां आपस में मिलती हैं, तब लास्ट में जाकर सिंधु नदी से मिलती हैं, जो कि आपका क्लियर हो गया इस मैप में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नदी किस में मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो झेलम है, ये झेलम नदी चेनाब में मिल जाती है। झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है। तो ये नदी जो है चिनाब ही कहलाती है थोड़ी दूर के लिए। उसके बाद रावी नदी मिल जाती है, इसमें रावी नदी मिल जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? झेलम, चिनाब, रावी का मिश्रण है। ये झेलम, रावी, चिनाब मिल चुकी है इस नदियाँ में। अब ये सतलुज नदी आ रही थी कहाँ से? तिब्बत से मानसरोवर के पास राक्सताल है, वहाँ से आ रही है। कहाँ से? राक्सताल के समीप से आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये सब बताऊंगा मैं आपको, पूरी लोकेशन कहाँ कहाँ से एंटर करती है, एक नदी के बारे में बताऊंगा। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये पंजाब होते हुए जाती है। पंजाब में व्यास नदी यहाँ पे है। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी आती है, पंजाब में इससे मिल जाती है कपूरथला के पास। उसके बाद ये सतलुज जाती रहती है। तो सतलुज नदी में ये जो तीनों नदियों का मिश्रण था, झेलम, चिनाब और रावी, ये मिल जाती हैं। तो सतलुज नदी में सभी पांचों नदियां मिल गई हैं। ये मतलब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब ये अंतिम रूप से किस में गिर जाती हैं? इंडस रिवर में गिर जाती है, सिंधु रिवर में गिर जाती हैं। इस मैप की सहायता से भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये आपका सतलुज नदी है। ये कौन सी? सतलुज नदी है। और ये रावी नदी है। ठीक है। सतलुज नदी में ये व्यास नदी पहले मिली, ये आ रही आगे आगे, और रावी, अब ये देखिए चेनाब और झेलम, तीनों नदियाँ आपस में मिल गई हैं। अब ये देखिएगा कैसे कैसे मिली हैं। झेलम और चेनाब पहले ही मिल चुकी हैं। अब जो नदी आ रही है उसको चेनाब ही कहा गया, वो किससे मिल गई? रावी से। अब रावी जो है ये आगे आकर सतलुज नदी में मिल जाती है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए सतलुज नदी से में पहले ही ब्यास मिल चुकी है, अब यहाँ पे मिलती है। तो ये पंचनंद कहलाती है, क्योंकि 5 नदियों का वो मिश्रण संगम है। तो ये मिठान कोट, पाकिस्तान में मिठान कोट के पास ये मिल जाती है सिंधु नदी से, और सिंधु नदी अंतिम रूप से जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब सभी नदियों का डीएनए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चुनेंगे आपकी ये वाली नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है। हमने आपको बता दिया कहाँ से आ रही है, मानसरोवर के पास से आ रही, तिब्बत में मानसरोवर के पास से आती है और एंटर करती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये सबसे पहले एंटर करती है।
ये नदी जो है ना भारत में लगभग 1100 किलोमीटर 1114 किलोमीटर लगभग बहती है भारत में, मगर इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2880 है। अप्रोक्सीमेट कितनी है? 2880 किलोमीटर है। ठीक है। अब जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में आगे जाती रहती है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक है। ठीक है, श्योक जो है इसकी सहायक नदी है। और ये 5 नदी आप जानते ही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। उसके अलावा जो है श्योक जैसे है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जास्कर नदी है। आगे चलती जाएगी ये तो फिर आगे आपको बहुत सारी नदी जैसे काबुल नदी है, जो मुख्य मुख्य आपको पढ़नी है वो बताता हूँ, कभी पूछी जा सकती है। गुमाल है, जैसे कुर्रम है, ये सब पूछी जाती हैं नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदी सब लिखी हुई इसमें। ठीक है, तो ये आगे चली जाती है। और इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए, लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेह जो है वो क्या है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख जो श्रेणियां हैं उसके बीच में बहती है। ठीक है, हिमालय पर्वत हमने पढ़ाते हुए बताया था आपको। ठीक है, ये ऊपर क्या था? सिंधु नदी के ऊपर लद्दाख था, नीचे जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है और यहीं पे लेह जो है वो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदी हमने बता दिया, श्योक, गिलगित, जास्कर भी नदी है। ठीक है, काबुल, कुर्रम, गुमाल, और बाकी ये 5 नदी आप जानते हैं मुख्य। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। फाइनली ये आपकी जो सिंधु नदी है ये गिर जाती है कहाँ पे? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, उसके बाद हम आपको बताएंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो झेलम नदी जो है आपका जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप, वेरीनाग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलती है। ठीक है, शेषनाग से आ रही है जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग के समीप शेषनाग से आ रही है। और वुल्लर झील भी इसके रास्ते में पड़ता है, वुल्लर झील भी इसी नदी पे है। ठीक है, ये झेलम नदी आपकी देख रहे हैं आ रही है। और ये देखिए, ये झेलम नदी ऐसी है ना, ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर थोड़ी दूर के लिए बहती रहती है। ठीक है, ये पूछा जाए कहाँ से, तो ये मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक ये ना भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। उसके बाद ये चिनाब नदी में मिल जाती है, समांतर बहती है उसके। ठीक है, बॉर्डर के। कश्मीर घाटी में ये नदी जो है, कश्मीर घाटी में ये समतल मैदानी क्षेत्र में बहती है, वहाँ पे सांप की तरह चलती है। और वहीं पे ये नौकागम्य है, मतलब नाव चलाने योग्य है यहाँ पे कश्मीर घाटी में। ठीक, उसी से आवागमन का व्यापार बहुत सारा होता है, फल फ्रूट सब्जियाँ वब्जियाँ इधर उधर लाया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं हिमालय वाली नदियाँ जो है यहाँ ऊपरी जो हिमालय पर्वत जो श्रेणियाँ हैं उधर, वहाँ पे तो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें स्थिरता नदी में आना तो बहुत ही मुश्किल बात है। मगर कश्मीर घाटी के पास ये जो है एकदम मैदानी क्षेत्र थोड़ा सा आ जाता है कश्मीर घाटी का, तो वहाँ पे ये सांप की तरह से चलती है, सांप की तरह चलती है। ठीक, नौका गम है, मतलब नौका को उसमें चलाई जा सकती है। और एक इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, आप देख रहे हैं किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है, जिसको नीलम कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशन गंगा को नीलम। वो झेलम की सहायक नदी है, तो झेलम और नीलम के कॉम्बिनेशन को नीलम झेलम कहते हैं पाकिस्तान में। तो ये समझ में आ गया झेलम नदी के बारे में। अब उसके नीचे जो बात आती है वो कौन सी नदी आपको मालूम होगा? झेलम के नीचे जो चेनाब नदी है। अब चेनाब याद रखिएगा, 3 नदियां जो हैं इन 5 पंचनद में से चेनाब, रावी और व्यास, ये 3 नदियां ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकली हैं। ठीक है, और झेलम ऐसी एकलौती नदी है जो जम्मू कश्मीर से आ रही इन 5 में से। और सतलुज और सिंधु नदी आपको मालूम है वो तो तिब्बत से आ रही हैं। तो झेलम जम्मू कश्मीर से, चिनाब, रावी, व्यास वहाँ से आ रही है हिमाचल प्रदेश से। तो सीरियल वाइज बात करें तो चेनाब की बात करते हैं। उस मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए चेनाब नदी ये वाली आपकी यहाँ से निकल रही है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, देखिए चिनाब नदी है, ये रावी है और ये व्यास है, तो तीनों ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, तो हिमाचल प्रदेश से निकली हैं। आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचला दर्रा है। कौन सा? बाड़ा लाचला दर्रा है। दर्रों के बारे में इसके पहले 14th वीडियो में या 13th वीडियो में बताया था,
पूरे हिमालय के पूरे दर्रे और पूरे भारत के दर्रे हमने बता दिए थे। बाड़ा लाचला दर्रा, ये किसके बारे में बताया था? बाड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो बाड़ा लाचला दर्रा के दोनों ओर से, ऐसा बोल दिया जाए, चिनाब नदी जो है बाड़ा लाचला दर्रा के समीप से निकलती है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, बाड़ा लाचला दर्रे से के दोनों ओर से, देखिए 2 नदियां हैं, इसके दोनों ओर 2 नदियां हैं। ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तब जाकर ये चेनाब नदी कहलाती है। ठीक है, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं था, मगर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि बाड़ा लाचला दर्रा के दोनों ओर से 2 नदियां हैं, वो आपस में मिल जाती हैं तब ये नदी चेनाब कहलाती है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों नदी कौन सी है? ये नीचे वाली आपको दिख रही है चंद्र है। कौन सी है? ये चंद्र है। ऊपर वाली कौन सी है? भागा। चंद्र और भागा नदी मिल जाती हैं तब क्या कहलाती है? चेनाब नदी कहलाती हैं। कहाँ से निकली है ये पूछ लिया जाए, लाहुल के समीप बाड़ा लाचला जो दर्रा है वहाँ पे, लाहुल से बाड़ा लाचला दर्रा के समीप से निकली है। चंद्र और भागा नदियाँ निकलती हैं, ये दोनों मिल जाती हैं तो ये क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। तो ये जो जितनी भी नदियाँ बता रहा हूँ ना, ये सारा साल बहती रहती हैं, क्योंकि किससे आ रही है? बर्फ़ पिघलती है तब आती है। तो ये सारा साल ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, ये कभी भी खाली नहीं होती नदियाँ। उसके बाद देखिए, उसके नीचे आपको ये नदी दिख रही होगी, उसके नीचे यहाँ पे रावी नदी है। कौन सी है नदी? रावी। ये भी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश से ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, एग्जैक्ट बोले तो कांगड़ा जिला में, रोहतांग जिले से, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे जानते ही आप हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, रोहतांग है और बाड़ा लाचला है और शिपकिला दर्रा है। और इसी के थोड़ी दूर निकट जो है व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के दक्षिणी भाग से व्यास नदी भी निकलती है। ठीक है, व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। मगर उससे पहले ये चेनाब नदी, रावी नदी जो है ये मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये जो चेनाब और झेलम का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में मिल जाती है। पाकिस्तान में कहाँ? सराय सिंधु के निकट ये मिल जाती है। अब व्यास नदी देखिए हिमाचल प्रदेश से निकलती है, मगर ये पंजाब में जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। तो व्यास नदी का जो पूछा जाए, ये रोहतांग दर्रे के समीप कुल्लू पहाड़ी, ठीक है, कुल्लू पहाड़ी से ये रोहतांग दर्रे के समीप से जो व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब में जाकर ये सतलुज नदी से मिल जाती है। पंजाब में कहाँ मिलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हरिके नामक स्थान है कपूरथला में, हरिके नामक स्थान है कपूरथला में, वहाँ पे व्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है और ये सतलुज आगे जाती रहती है। अब देखिए चेनाब रावी झेलम का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो मिल जाता है इससे, और इसका पंचनंद कहलाती है। फिर इंडस रिवर में ये शामिल हो जाती है। तो व्यास तक आपको समझ में आ गया। अब बात आती है सतलुज नदी की। सतलुज नदी राक्सताल से निकलती है, मानसरोवर के समीप तिब्बत में राक्सताल से निकलती है। और ये एंटर कहाँ करती है? ये मेन है, ये एंटर आपका हिमाचल प्रदेश से करती है। हिमाचल प्रदेश से शिपकिला दर्रा, तो तीनों दर्रों का यूज़ आ गया इस नदी में, बाड़ा लाचला, रोहतांग और शिपकिला दर्रा। तो वहाँ से ये एंटर करती है, फिर पंजाब में जाती है, उसके बाद ये आपका बहती हुई आराम से चली जाती है सिंधु नदी पे। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है पंजाब का। और भाखड़ा नंगल बांध जो है वो भी सतलुज नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इन नदियों में से जो है व्यास नदी ऐसी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कौन सी नदियाँ हैं जो व्यास नदी है वो पाकिस्तान में नहीं जाती, ये पंजाब में ही मिल जाती है सतलुज नदी से। और कोई भी नदी, जो 5 नदियाँ पंचनद है, इनमें से कोई भी नदी जो है वो अकेले इंडिविजुअल इंडस रिवर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, सतलुज नदी तो जा रही है, मगर उससे पहले जाने से पहले सभी नदियां जो हैं सतलुज में मिल जाती है। तो मतलब सभी नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इनडायरेक्टली रूप से सहायक नदियां हैं किसकी? इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। हमारा जो ये टॉपिक था सिंधु नदी तंत्र। तो हिमालय की नदियाँ ख़त्म हो चुका है। तो अगला जो भाग होगा भारत का क्रैश कोर्स, भारत का जो भूगोल है क्रैश कोर्स, उसका जो 18th लेक्चर होगा उसमें हम दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमने इंडिविजुअल वीडियो अपलोड कर रखे हैं नदियों के बारे में, वो
इंडियन रिवर नाम से फोल्डर होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे सभी नदियाँ हैं, सभी नदियाँ, ठीक है। हिमालयन रिवर या पेनिनसुलर जो रिवर है, वो सभी नदियाँ के बारे में डिटेल में बताया गया, वो आप देख सकते हैं। हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल में, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जीएस का क्रैश कोर्स या डिटेल कोर्स, वो हमारे चैनल पे चले जाइएगा। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो हमने बताया, वो भी वीडियो हैं इसमें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।